महाराष्ट्र में हरियाणा से बड़ा खेला हो गया है। आपको बता दें, एक तरफ काउंटिंग चल रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत का कहना है कि हरियाणा में सबसे बड़ी बेईमानी हुई, लेकिन महाराष्ट्र की जनता बेईमान नहीं है। तो नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए क्यों भड़के हैं संजय राउत और कैसे गड़बड़ी का भांडाफोड़ किया है, सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। फिर उसके बाद ईवीएम गड़बड़ी को लेकर क्या सबूत निकलकर सामने आए हैं, कैसे चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंस गया है और कैसे गृह मंत्री अमित शाह उल्टे पांव भाग खड़े हुए हैं, उस पर आते हैं। 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे हो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। तो सुना आपने, यूबीटी सांसद संजय राउत का पहला बयान निकलकर सामने आया है, पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है और उन्होंने साफ कर दिया है कि 200 पार ऐसा कैसे हो सकता है। संजय राउत का कहना है कि कुछ तो गड़बड़ है, महाराष्ट्र की जनता बेईमान नहीं है और अगर ये नतीजे आने वाले हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संजय राउत भड़के हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, संजय राउत ने पहले ही कह दिया था कि 2024 लोकसभा चुनावों में जिस शख्स ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को वोट किया है उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है और चुनाव आयोग खेला कर रहा है, फर्जी मतदाता खड़े किए गए हैं। इसको लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी और अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल ही एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म हुई थी तब चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक आंकड़ों में बताया गया था कि 65% के आसपास वोटिंग हुई है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि महाराष्ट्र में 1995 के बाद सबसे ज्यादा मतदान 65.2% लोगों ने वोट डाले हैं। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। खबर निकलकर सामने आई, चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक आंकड़ा निकलकर सामने आया और इस आंकड़े में दावा किया गया कि इस बार तो 1995 की वोटिंग के भी सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और 65.2% के आसपास मतदान हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाद में इस आंकड़े को बदल दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि 65 नहीं 66% मतदान हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया है, काउंटिंग चल रही है और उसी बीच बवाल खड़ा हो गया है। संजय राउत ने पहले ही कह दिया था कि फर्जी मतदाता खड़े किए गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये खेल पूरी तरीके से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र में 66.05% के आसपास मतदान हुआ है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रशांत टंडन, सारे के सारे आंकड़ों को शेयर करते हुए लिखते भी हैं कि अलर्ट, कल शाम मतदान खत्म होने के 24 घंटे बाद चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 1.03% बढ़ा दिया है, यानी करीब 10 लाख वोट बढ़ गए हैं। यही काम आयोग ने हरियाणा में भी किया था। तो हरियाणा में भी आप जानते हैं कि कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था, अब वही कुछ महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ काउंटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बवाल खड़ा हो गया है और बवाल तो इस बात को लेकर भी खड़ा हो गया है क्योंकि जो काउंटिंग है उसके ठीक 24 घंटे पहले ईवीएम भी पकड़ी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम पकड़ी है, नागपुर का इलाका है और किस तरीके से रात के अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह ईवीएम की जा रही है। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया है। देखिए, शेयर करते हुए महावीर लिखते भी हैं कि बिग ब्रेकिंग, खेल शुरू, झंडा चौक नागपुर में ईवीएम ले जा रहे बीजेपी वालों को कांग्रेस वालों ने पकड़ा। अब चुनाव आयोग यही कहेगा कि ईवीएम सुरक्षित है। ये देखकर यही कह सकते हैं कि कल महाराष्ट्र और झारखंड का रिजल्ट तैयार है। और इसके आगे वो लिखते हैं कि ईवीएम है तो मोदी है, मोदी है तो ईवीएम है। अब भी वक्त है ईवीएम पर तगड़ी निगरानी रखें, नहीं तो हरियाणा का ही परिणाम देखेंगे। तो अलर्ट तो
तो पहले ही कर दिया गया था, तस्वीरें तो पहले ही निकल कर सामने आ गई थी, चुनाव आयोग ने परसेंटेज तो पहले ही बढ़ा दिया था और अब जो नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं, रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जैसे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि खेला किस तरीके से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और नागपुर जहां पर ये ईवीएम पकड़ी गई है, नागपुर में तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी हालत खराब है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि पहले तो अमित शाह ने वहां पर पदाधिकारियों को लाइन हाजिर किया, मीटिंग बुलाई, मीटिंग में नितिन गडकरी को नहीं बुलाया और मंच से धमकी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की अंतःकलह बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं नागपुर की अगर बात की जाए तो नागपुर में अमित शाह की हालत इतनी खराब दिखाई दी कि उन्होंने अपनी 4 जनसभाओं को एक ही झटके में कैंसिल कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि अमित शाह नागपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे थे लेकिन बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। दावा तो यहां तक किया जाता है कि आरएसएस के चलते अमित शाह उल्टे पांव भाग खड़े हुए थे। तो फिलहाल नतीजे आ रहे हैं, काउंटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ वीडियो वायरल हो रहे हैं, संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया है और इसी बीच में आपको बता दूं वो भी खबर वायरल हो रही है जिसमें रोहित पवार ने पहले ही दावा कर दिया था, वीडियो भी निकलकर सामने आया कि किस तरीके से भाजपाई कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश की है। वीडियो आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। महाराष्ट्र में काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग के बीच आप देख सकते हैं कि गोदी मीडिया से लेकर तमाम जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं उन्होंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनने वाली है। फिलहाल जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें महायुति को 200 पार का आंकड़ा देता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। अगर इसी तरीके से चुनाव करवाना है तो चुनाव करवाने की जरूरत क्या है। फिलहाल दावा यह किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में हरियाणा की भी हद पार कर दी है, क्योंकि इस बार अगर महाराष्ट्र के चुनाव की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये चुनाव हार जाती तो बीजेपी की नाक कट जाती। आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, इस पर भी इसका असर होता। ऐसे में आप देख सकते हैं कि खेला हुआ है, दावा किया जा रहा है, बयान निकलकर सामने आ गए हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या इस बार 2019 से भी बड़ा खेला हो गया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।